इस्लाम पे भेजने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो जिहादी नस्ल के हैं ना वो आओ हमारे सामने। अपना काम नहीं करेंगे, आग लगाते आपको समझ में आ गया होगा क्यों आए हैं, और जो करने आए वही करके आएंगे वापस। हमने लाल चौक पे एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें हमारे द्वारा जो है शायद हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उसमें हमारे द्वारा कुछ ऐसी बातें कह दी गई जिनको नहीं कहा जाना चाहिए था। इसका हमें अफसोस है और हम उसके लिए माफी चाहते हैं। और हम वाकई में इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि हमारे शब्द जो है वो किसी भी तरह से सही नहीं थे, तो हम इस चीज की माफी चाहते हैं, सच्चे दिल से माफी चाहते हैं। और उस वीडियो में हमने जो बातें कही हैं वो हकीकत में हमें महसूस हो रही है कि वो हमारी गलती थी। हम माफी चाहते हैं सभी मुस्लिम भाइयों से जो हमारे भाई हैं। तो बर्बरता ये रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की कि रात होने की वजह से और महिला कांस्टेबल ना होने के कारण उन्होंने मेरी पत्नी को गिरफ्तार तो नहीं किया, ना मेरी पत्नी को उन्होंने डिटेन किया, बल्कि जिस बोट हाउस में हम थे उस बोट हाउस से निकाल करके उसको रास्ते पर छोड़ दिया। रात के 12 बजे जब हमको अरेस्ट किया, उस समय से लेकर के सुबह तक मेरी पत्नी डल झील के किनारे जो बनी हुई है वहां पर बेचारी अकेली बैठी रही, ठंड में ठिठुरती रही और इस उम्मीद में रही कि कोई उसकी मदद तो आ जाए जो उसको हमसे मिलवा दे। तू जो करने वहां पर जा रहा था, ऐसे कामों में लोग अपनी पत्नियों को साथ लेकर जाते हैं। तू वहां आग लगाने जा रहा था, दंगा मचाने जा रहा था, उस वक्त तूने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूं। उल्लू के पट्टे, पत्नी तो श्री राम नहीं बचा सका था वनवास के अंदर। तू राम से बड़ा योद्धा है, तू अपनी पत्नी लेकर वनवास के लिए कश्मीर की ओर निकल गया। कहता है झील के किनारे ठिठरती रही। अच्छा, वो भी कैसी शौकीन मिजाज है, भला तू थाने आ। वो डल झील के किनारे एंजॉय करती रही, वो फिशिंग करती रही है। उल्लू का पट्टा कहता है ठिठरती रही, वो एंजॉय कर रही थी। उसका मोबाइल चेक करो, कहीं रील्स तो नहीं बनाती रही। अगर एक पत्नी को पता चले उसके हस्बैंड को पुलिस वाले उठा के ले गए, वो थाने जाती है या झील किनारे जाके एंजॉय करती है? वाह भाई वाह, सही जुड़े हो। हमें फुद्दू बनाते हो, हमें बेवकूफ बनाते हो। लोकल ये बता रहे हैं जिस बोट हाउस से इनको उठाया गया है 200 मीटर के फासले के ऊपर तो थाना है। वो झील के किनारे मछलियां पकड़ती रही है। उसको ना तो थाने के अंदर दाखिल होने दिया, ना उसको हमसे मिलने दिया, और उसका फोन भी जब्त करके हमारे साथ ही रखा हुआ है, तो वो किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जब बाहर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया और जिहादी मानसिकता के लोग हमारे लिए वहां पर इकट्ठे हो रहे थे और ये चाहते थे कि हमको मार दिया जाए और हमको फांसी चढ़ा दिया जाए, तो तू नहीं बुला रहा था? ये वीडियो बना बना के कौन कहता था हमने जिहादियों से मिलना है? कि कहीं हमको हमारा पीसफुल भाई मिल जाए जो हमारी कोशिश करता है। अब कह रहा है देखो हम थाने में थे, जिहादी मानसिकता के लोग बाहर इकट्ठे हो गए, तो बुलाया किसने था? फट गई, चौक में फट गई, लाल चौक श्रीनगर के अंदर फट गई। क्योंकि ये जिनका आपने यूट्यूब चैनल दिखाया, इन्होंने जहर ऑलरेडी वहां समाज में हमारे खिलाफ फैला दिया था, ये बोल करके कि हम इस्लाम को गालियां दे रहे हैं और स्थानीय कश्मीरियों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, जबकि ये सच नहीं था। अगर सच नहीं था तो हाथ जोड़ के माफी क्यों मांगी? हैं? निकल गया तेरा योद्धा, तेरे पिछड़े सुराग से निकल गया तेरा भगवत गीता का योद्धा। तू बढ़ाया अर्जुन, तू बढ़ाया भीष्म, तू बढ़ाया कर्ण, निकल गया पिछवाड़ों से तुम्हारे। जब ऐसी स्थिति बन गई कि वो लोग मेरी धर्मपत्नी की वीडियो वहां पर बना रहे थे और वो तेरी धर्मपत्नी तो डल झील के किनारे बैठी हुई थी, उसकी वीडियो बना रहे थे। इतनी वो उर्वशी रौटेला है, वो उधर क्या कर रही थी? वो तो डल झील, उसको तो थाने में घुसने नहीं दे रहे थे। को मार देना चाहते थे इस कारण से कि वो हमारे साथ है। चलो, वो जी इसकी धर्मपत्नी को मार देना चाहते थे इस कारण से कि वो इनके साथ है। बहुत अच्छे। और सारी रात वो ओपन एयर में पब्लिक प्लेस के ऊपर ठिठरती रही। हाँ, उस वक्त किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। झूठे, फराडिये, बकवास करते हो, आतंकियों। याद रहे फॉर द रिकॉर्ड, ये वही ड्रामेबाज है जिसने एक दिन शोर डाल दिया, ओए मेरे घर के बाहर मुल्ला आ गए, उन्होंने फतवा दे दिया तू वाजिबुल कत्ल है, प्लीज मुझे बचाएं, प्लीज मुझे बचाएं। और इन्हीं की एक औरत थी, प्राची अधिकारी। हाँ वही प्राची ने बकायदा वीडियो पर बैठकर कहा, मैं आवाज़ ऑफिशियल पर क्लिप पड़ा हुआ है। प्राची ने कहा यह बंदा झूठ बोलता है, ये पब्लिसिटी स्टंट करता है, ये चीजों को एग्जैजुरेट करके बयान करता है। उनमें
नमक मसाला मिर्च डालता है, उनको तड़का लगाता है ताकि सनातनियों की सिंपैथी घेर सके। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ये मेरी पिक्चर है, मेरे हाथ में आईवी लगा है। आपने ऐसा कहीं सुना या मैंने ऐसा कहीं लिखा? एक सेकंड, इसको कहते हैं इंसिनुएशन आपने किया सिंपैथी गेन करने के लिए, शाणे मत बनने से। क्या आप लोगों का हिडन एजेंडा है, मैं सब जानती हूँ। आप ये सब हिडन एजेंडा, आपको जब लोग फतवा देने आए तो आपने अपना कैमरा ऑन करके क्यों नहीं दिखाया कि आपको फतवा देने कौन कौन लोग आ रहे हैं? आपने क्यों नहीं दिखाया कि आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है? आप उस समय कैमरा दिखा देते, हमें हमारे हिंदुओं को बता देते कि देखो ये मुसलमान है। वैसे तो आप कैमरे में आते हो और अपने घर में भी रहते हो, उस वक्त आप कहते हो कि आपकी वाइफ को ये हो गया, तो आप दिखाओ ना कैमरे में रिकॉर्ड करके, हम आपके साथ आएंगे। उस वक्त आप दिखाओ कितने मुसलमान आपके घर में फतवा लेकर आए, हमें दिखा देते कैमरे में। और ये चीज बिल्कुल ठीक है उसकी, वो तो अंदर से जानती है। उसने ये पोल इसका खोला, मैंने आवाज़ ऑफिशियल पर वीडियो डाली थी, लिहाजा ये याद रखें, ये झूठ बोल रहा है। पहले कहता है सारी रात वो पब्लिक ओपन एयर डल झील के सामने ठिठरती रही, अभी कहता है उसकी जान के दुश्मन थे, उसको मारने वाले थे। बहुत अच्छे, तो पुलिस तो फिर उसको भी डिटेन करती ना, अगर उसको मारने वाले थे तो। झूठे फराडी है। तब जाकर के कि उनको कोई तकलीफ ना पहुंचाए या उनको कोई जिहादी अटैक ना कर दे, ऐसी स्थिति में दोपहर के तकरीबन 11 बजे उन्होंने मेरी पत्नी को अंदर आने की इजाजत दी। सारी रात वो कुछ ना कर सके, तो अगले दिन उन्होंने कहा कि कोई इसको कुछ कर ना दे, तो लिहाजा इसको अंदर ले लेते हैं। सारी रात वो बाहर रही है। वाह, रात भर मेरी धर्मपत्नी वहां बाहर बैठी रही। ये एक और अमानवीय कृत्य था जम्मू कश्मीर पुलिस का, इसमें 3 थानों के SHO और वहां के सिपाही कांस्टेबल्स और वहां की पुलिस फोर्स इसमें शामिल। वी स्टैंड विद श्रीनगर पुलिस, वी सपोर्ट श्रीनगर पुलिस। उन्होंने बिल्कुल कानून के तहत बिल्कुल ठीक काम किया। ये लोग हेट स्पीच फैलाने गए थे वहां पर, इनका यही इलाज होना चाहिए था। जिंदाबाद, जबरदस्त। जिस तरीके से गोदी मीडिया कर रही थी वैसे ही ये लोग भी करने गए थे, गोदी मीडिया के तौर तरीके पे। तो वही कर रही है वहां पे, तो ये कह रहा है कि हाँ भाई गलती करते हैं, बयान में जो कहा गया वो हमने किया। अब उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, वहां पे तो गुनाह मान लिया, अब यहाँ पे आके बदल गए इनके रंग। कि सच बोलता, कहता अगर स्टैंड करता ना अपने नैरेटिव के साथ, बिल्कुल 2 जूते पड़े हैं तो औकात निकल कर सामने आ गई है। हम लोग भटकते रहे, अंत में आकर के जब ये चीज मुझे पता चली और 2 मिनट मुझे बात करने का मौका मिला मेरी धर्मपत्नी से, जब उन्होंने उसको थाने के अंदर लिया और मुझे सब चीज स्थिति पता चली, तो मैंने उनको ये कहा कि आप सामान लेकर के आप वापस घर पहुंचिए और जाकर के वहां यति महाराज, सुखैन दादा और एक और सज्जन है हमारे सपोर्टर जो है, उनका नाम मैं बताना नहीं चाहूंगा, तो उनसे संपर्क। हाँ, नाम बताना नहीं चाहूंगा, पता है क्यों? ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जहां से इनको सपोर्ट मिलती है। यति का नाम क्यों बताया, तुफैल का नाम क्यों बताया? क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। क्योंकि अगर वो किसी समाज का पक्ष लेंगे भी तो कोई उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। लोग कहेंगे सनातनी है तो सनातन समाज के पक्ष में बात कर रहा है। तीसरे बंदे का नाम क्यों नहीं बोला इसने? क्योंकि वो गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसको न्यूट्रल रहना है, वो पक्षपात नहीं कर सकता, वो किसी हिंदुत्व के एजेंट को सपोर्ट नहीं कर सकता, लीगली नहीं कर सकता, उस पर केस बन जाएगा। इसीलिए उसका नाम नहीं लिया। इसका मतलब है इलीगल एक्टिविटी हो रही है। गवर्नमेंट पोस्ट को, पब्लिक ऑफिसेस को हिंदुत्व के एजेंडे के लिए सपोर्ट किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। और यही हम कहते हैं कि हिंदुत्व के एजेंट्स गवर्नमेंट पोस्ट को और पब्लिक जो वेलफेयर के और पब्लिक सर्विस के जो ऑफिस हैं उनको अपनी मशीनरी के तौर पर यूज कर रहे हैं। श्रीनगर की पुलिस पर सवाल उठाएंगे तो हम समीर के इस गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसका ये नाम नहीं बता रहा, हम उस पर सवाल उठाते हैं। कौन है वो? वो कुछ ना कुछ करके हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैंने वहां के SHO से रिक्वेस्ट किया कि ये आपकी आरोपित की श्रेणी में या सूची में नहीं है मेरी धर्मपत्नी, तो कृपया आप इनको जाने दें। उन्होंने कहा कि हमने इनको नहीं रोका हुआ, ये जा सकती। तो तब मैंने उनको कुछ पैसे ATM से विड्रॉल करा करके दिया और उनका फोन उनको दिलाया। वो घर जाने के बजाय उन्होंने वहीं से स्थानीय लोगों में से किसी से मदद ली। ये भी तो बताना, हो सकता है किसी मुसलमान की दुकान से, मुसलमान से ही लिया हो। ये भी तो बोल, किससे लिया? और यति महाराज जी के माध्यम से हमारे सपोर्टर का जो नंबर है वो लिया और उनसे संपर्क किया। उन्होंने बात की, ये उस शाम की बात है, रात को तकरीबन 10 बजे, 10:30 बजे के करीब हमको लाल कोठी थाना से एक तीसरे नए थाना में
स्थानांतरित किया गया, जैसा कि वो हर 12 घंटे में कर रहे हैं। वहां जाने के बाद उस दौरान तक ये लोग बात कर चुके थे और इन्होंने बात करके वहाँ के जो स्थानीय एसपी साहब है फैसल खान साहब, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि हम तीनों लोगों को कुशलतापूर्वक वहां से निकाला जाए। तो तब उनके आदेश पर उस नए थाने में पुलिस ने फोन करके मेरी धर्मपत्नी को बुलाया और हम तीनों लोगों को उनसे साइन करा करके उनकी जिम्मेदारी है। धर्म पत्नी को फोन करके बुलाया। धर्म पत्नी के पास तो सिम ही नहीं थी। धर्म पत्नी के पास तो सिम ही नहीं थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी साहब ने एक और काम किया है, क्योंकि वो भी वहाँ की स्थिति को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। उन्होंने हमें रात्रि के समय लेट नाइट यानी 12 बजे के बाद निकाला। अब मुझे बताओ, अगर वो लोग इनकी सुरक्षा ना करते, इनको ना बचाते, तो दो मसले होने थे। एक, इन्होंने दंगा मचाना था हिंदू मुस्लिमों में, इंटरनेशनल मीडिया में हिंदुस्तान के इमेज को खराब करवाना था, और दूसरा, इन्होंने जनाब बाद में रौला डाल देना था मुस्लिम समाज, मुस्लिम समाज, मुस्लिम समाज। तो पुलिस ने बेहतरीन काम किया, उन्होंने इनको सिक्योर किया, इनको सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ बाकायदा इनको पहुंचाया, और उन्होंने इसलिए हिंदू लोगों को दिया कि भाई कल को ये ना कह दें कि भाई मुसलमान थे तो इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, जाओ हिंदू इनको ले जाओ, तुम इनको सपोर्ट करते हो, जाओ इस कचरे को साफ करो। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जेके पुलिस, जहां पर हिंदू पुलिस कर्मियों की संख्या बहुत कम है, वहां पर 3 अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत पुलिस वालों को इकट्ठा करके ये जिम्मेदारी देकर के हमको वहां से निकाला गया। तो वहां की स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी भी इस बात से अवगत हैं और जानते थे कि यदि हमने इनको एक पर्टिकुलर विचारधारा के मानने वाले पुलिस वालों के माध्यम से इनको यहाँ से बाहर निकाला, तो रास्ते में इनके साथ कोई भी अप्रिय या फिर ऐसी असंवैधानिक घटना भी घट सकती। इस कारण से उन्होंने 3 हिंदू सनातनी पुलिस वालों को चुन करके हमें वहां से निकाला। परंतु मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, बेल्ट ट्रीटमेंट की क्लाइमैक्स सुनो, कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, इस कारण से मैं नहीं जुट पा रहा था। लाल चौक छाप दिया तेरे पिछवाड़े पे, तू अब बैठ नहीं पा रहा। कहता मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, और चल कश्मीर तेरी ऐसी की तैसी। कहता मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, इसका पिछवाड़ा उन्होंने इतना नीलो नील कर दिया है और पीलो पील कर दिया है, और इसको पेला पिलाई के थ्रू इतना ठोका है कि जनाब कहता है मैं नरम गद्दी के ऊपर भी बैठता हूं तो मेरी चीखें निकल जाती हैं। ये कह रहा है जनाब। ये संविधान फैलाने गए थे, अमन शांति फैलाने गए थे, कौन सी फ्रीडम फाइटर रही है? और सनातनियों का बस चले तो ये अगले नोटों के ऊपर इनकी फोटो छपवा दें। ऐसा कर सकते हो, लोग कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, इस कारण से मैं नहीं जुट पा रहा था। परंतु अब जैसे जैसे दवाई लेकर के और आयोडेक्स पता लगा करके मैं या अल्लाह, ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने। तेरी ऐसी की तैसी तू श्रीनगर क्रॉस कर गया। उधर जाके वीडियो बनाते हैं। तुम्हें कहा था पंगा नहीं लेने का, जलालत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। चुप करके अपने अपने कमरों के अंदर बैठो और चुप करके अपना अपना जो तमाशा करना करो। रोडों पर नजर आए या इधर उधर पोस्टर पकड़ के नजर आए, इतने जूते मारेगी ना पुलिस कि याद करोगे। नजर ना आना आप रोडों के ऊपर मुझे, खबरदार। मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैंने पुलिस को वायरलेस कर दिया हुआ है इस वक्त तमाम स्टेट्स को, और उनकी तरफ से मुझे यस सर का नोटिफिकेशन आ गया हुआ है। रोड पर नजर आए तुम्हारे चूतड़ से एक के रख देंगे, याद रखना। और इसके अलावा उन लोगों ने हमारे YouTube चैनल्स को परमानेंटली डिलीट कर दिया। जो लोग पुलिस वाले, जेके पुलिस के लोग ये कह रहे थे कि टेररिस्ट अटैक आतंकवादियों ने किया है, इसका किसी समाज संप्रदाय से कोई लेना नहीं है, तो क्यों सामने प्रोटेस्ट करने वाले 3 लोगों को सिर्फ इसलिए टॉर्चर करते हैं कि वो एक्स मुस्लिम है? ओहो, उनको कैसे पता कि तू एक्स मुस्लिम है? उनको कैसे पता कि तुम तीनों को उठाना है? इमोशनल ड्रिफ्ट चेक करो, इमोशनल टैक्टिक चेक करो। लोगों को फुद्दू और चूना लगाते हैं। कहता जी उन्होंने सिर्फ हमें इसलिए उठाया कि हम एक्स मुस्लिम हैं। अपनी वीडियो नहीं तूने देखी? तूने माफी किस चीज पर मांगी है? तूने एक्स मुस्लिम होने पर माफी मांगी है? ओ प्लास्टिक, तूने एक्स मुस्लिम होने पर माफी मांगी है? हैं? तुम लोगों ने माफी मांगी है अपने उस गंदे करतूत के ऊपर। तुम लोगों ने माफी मांगी अपनी हेट स्पीच के ऊपर।
तुम लोगों ने माफी मांगी है कि तुमने भारतीय न्याय संहिता को तोड़ा है, नियमों का उल्लंघन किया है, क्रिमिनल ऑफेंस किया है। ड्रामा करते हो। जब हम कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ इसलिए बैन किया जाता है कि वो मुसलमान है, उस वक्त कहते हैं ना 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 ना, फलां नियम तोड़ दिया, फलां नियम तोड़ दिया। तुम लोगों ने भी नियम तोड़े, ना मांगते माफी अगर नियम नहीं तोड़ा था तो। तुम्हारा माफी मांगना इस वीडियो के अंदर इस बात का सबूत है कि श्रीनगर पुलिस ने बिल्कुल ठीक किया है। उनका लीगल एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड था, संविधान और नियम के बिल्कुल अकॉर्डिंग था। पुलिस को ख्वाब आनी थी कि तुम एक्स मुस्लिम हो। तुम्हारी वीडियो बनी, उसमें नफरत, नारे, बदतमीजी, ब्लास्फेमी, गाली गलौज, तौहीन, इल्जामात, झूठ, पाखंड, फ्रॉड, गजल, प्रोपेगेंडा, हेट स्पीच, वो वीडियो वायरल हुई। हमने जब ये वीडियो बना के डाली तो ये बहुत वायरल हुई, बहुत ही ज्यादा वायरल हुई, और ये वहां की जो पुलिस है उस तक पहुंच गई। वो वीडियो श्रीनगर की पुलिस तक पहुंची, उन्होंने एक्शन लिया। सिंपल। इनको लगता था कि ये पुलिस भी यूपी, बिहार, दिल्ली की पुलिस की तरह शायद इनको सपोर्ट करेगी, इसीलिए अब रो रहे हैं कि यार हमने तो ये कश्मीर की पुलिस के अंदर मुसलमानों को क्यों रखा हुआ है, कोई इनको निकालो और ये फैसला ले कि क्या कश्मीर के अंदर, पुलिस के अंदर मुस्लिम लोग होने चाहिए। चेक करो, श्रीनगर की पुलिस बर वक्त एक्शन ना लेती और वहां पर हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ जाते तो कौन जिम्मेदार था? दो जूते पड़े हैं ना, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को तो आ गए ना। तो पुलिस ने इनको बचाया है। ये आज आके कहता है हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम पुलिस में भर्ती होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। उल्लू के पट्टो, दो जूते पड़े हैं, देश की राजनीति को बदलने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। तुम दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हो कि क्या फौज के अंदर किसी मुसलमान को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कल को बोलोगे लोकसभा के अंदर किसी मुसलमान को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कल बोलोगे कि पॉलिटिक्स के अंदर किसी मुसलमान को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कल बोलोगे कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर किसी मुसलमान को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम लोग क्या हरामजदगी कर रहे हो? देश का नक्शा बिगाड़ना चाहते हो? तुम्हें सिर्फ नफरत इस चीज से है। क्या किसी मुसलमान को पुलिस नहीं पकड़ती? हम उस वक्त कहते हैं कि हिंदू थे इसलिए पकड़ के ले गए। हम कल को ये आवाज उठाए हैं कि देश के अंदर, पुलिस के अंदर हिंदुओं को नहीं होना चाहिए। क्या ड्रामेबाजी है इनकी? हो ना बनाते वीडियो, ना झूठ बोलते, ना नफरत फैलाते। आतंकी कहा है इसने श्रीनगर की पुलिस को? यार छोटी बात है। वहां तो पुलिस खुद आतंकवादी है। आप देखो श्रीनगर की पुलिस का, कि श्रीनगर की पुलिस ने कितनी सिक्योरिटी का ख्याल रखा कि उन्होंने इनको पब्लिक से बचाया और हिंदुओं की सुरक्षा के अंदर इनको जम्मू पहुंचाया। आज ये उस पुलिस वाले को आतंकवादी कह रहा है। नमक हरामो, तुम इस तरह कल को सनातनियों को भी तुम नमक हरामीन के साथ करोगे, बेगैरत के बच्चों। ये डायरेक्ट अटैक अमित शाह के ऊपर है। बेशक बेशक। कश्मीर होम मिनिस्ट्री का, इसका मतलब है कि अमित शाह आतंकियों को पुलिस में भर्ती कर रहे हैं। दोनों के ऊपर में सवाल आ गया, अमित शाह जी के ऊपर में भी और वहां की पुलिस के ऊपर में भी, दोनों को आतंकी कह रहा है। हालांकि मेरे चैनल के ऊपर जो एक वीडियो पोस्ट किया गया था, वो वीडियो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही दोपहर में ही मैं उसे डिलीट करा दिया। तो उसके बाद तो वहां से रिलेटेड कोई वीडियो मेरे चैनल पर नहीं था। क्यों नहीं था? तेरी ऐसी की तैसी। क्या कारण था कि उन लोगों ने मेरा, सलीम साहब का और एहसान साहब का, हम तीनों का यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया? इंडिया के संविधान के विरुद्ध जाता है तुम्हारा चैनल। अब सुन लो, जिस बेस पर जाहिल का चैनल बैन किया गया है उसी बेस पर तेरा चैनल उन्होंने डिलीट करा है। बिल्कुल ठीक किया है। कभी कहते हैं कश्मीर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, तो तेरी वीडियो यूपी के अंदर बनी हो, दिल्ली में बैठकर बनी हो, चाहे कश्मीर के लिए बनी हो, आता तो इंडिया के अंडर है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो इंस्टाग्राम के हैंडल्स हैं वो गुजरात की साइबर पुलिस, उन्होंने जनाब हम पर जो है वो आरोप लगाकर और धाराएं लगाकर हमारे चैनल बंद किए हैं। अब हम कहें जी गुजरात में सिर्फ बैन करते ना दूसरी स्टेट में चलने दें, ये लोग मानते, कहते जी हम तो ये सोचकर गए थे कि कश्मीर भी इंडिया के अंदर आता है। तो ठीक है ना, फिर मानो। कश्मीर पुलिस को अपडेट रखना भी जरूरी है। हम उनको बताएं कि उनके खिलाफ ये क्या साजिशें कर रहे हैं। वो देश की पुलिस है, वो देश के अंडर आता है, उनको भी लीगल अथॉरिटीज का पता है, उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है वो किस इलाके की पुलिस है क्या कर रहे हैं, उनको पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उनके पास लीगल स्टैंड था, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड था, उन्होंने एक्शन लिया। दे वर ऑल राइट। श्रीनगर पुलिस जिंदाबाद। वी स्टैंड विद श्रीनगर पुलिस। तुम्हारी ऐसी की तैसी, वी स्टैंड विद श्रीनगर पुलिस। बंदे के बच्चे बन जाओ, अपने करतूत ठीक करो। बहुत शुक्रिया जी।